हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ वी कैन चेक गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक आर नॉट। उस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज थी 4.1। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें स्टेटमेंट सम थे, वर्ड प्रॉब्लम थी, सिचुएशनल प्रॉब्लम थी, उसके 4 पार्ट थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और भी मेथड्स आपको सीखने हैं, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड इज नथिंग, जो आपने 9th क्लास में या फिर 10th के सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसमें भी आपने ये सब पढ़ रखा है। तो बेसिकली जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो मैंने बता दिया ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या जीरोस निकालना आपको आते हैं? यस सर, वी कैन फाइंड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद करो, और वही सारे फॉर्मूले, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो आज आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर्स बनाने, वहां से दो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में आप करते थे। ओके डियर, फिर इसमें कुछ दो क्वेश्चंस हैं जिसमें दिक्कत आती है, वो मैंने पॉलिनोमियल में भी बताया था, इसमें भी मैं वो डिस्कस करूंगा। बुक में वैसे क्वेश्चन नहीं दे रखे, यानी 4.2 एक्सरसाइज में वैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दो एग्जांपल ऐसी लूंगा जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम एक्सरसाइज निपटा लेते हैं, उसके बाद मैं वो दो एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखें, सबसे पहले 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, जब आपका मेथड यहां मेंशन कर दिया ना उसने कि फैक्टराइजेशन से करना है, तो भैया इसको फैक्टराइजेशन से ही करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई नहीं करना है। और फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता दिया यार, ये जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखा है इसका जस्ट आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। और मैं एक चीज मान के चल रहा हूं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आता है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो मेरे को बताओ, मैं अलग से वीडियो बना के वो डिटेल में सिखा दूंगा कि कैसे हम उसको स्प्लिट करते हैं। बट मैं अभी यहां पर इस लेक्चर में ये मान के चल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो आपको आता है। ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो इसके रूल्स क्या होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, दैट वी नो। इसमें क्या होता है, एज फॉर यू कैन से सिंप्लीफिकेशन और समटाइम सम ही बोलते हैं, बट मैं इसको सिंप्लीफिकेशन बोलता हूं क्योंकि ये प्लस भी हो रहा होता है, कई बार माइनस भी होता है। पी फॉर प्रोडक्ट, तो ये किसका सम किसका प्रोडक्ट, ये जो मिडिल टर्म है ना जिसको आपको ब्रेक करना होता है, इसको 2 टर्म्स में आपको ब्रेक करना है। उन दोनों टर्म्स का जो सिंप्लीफिकेशन है वापस मिडिल टर्म ही बनना चाहिए। -3x को आपको ब्रेक करना है, वो जो ब्रेक करके 2 टर्म्स आएंगी उन दोनों का जो सिंप्लीफिकेशन है वो वापस मिडिल टर्म बनना चाहिए। यानी एस बोले तो सिंप्लीफिकेशन -3x ही आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, x² और लास्ट टर्म क्या है, -10। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -10x²। तो ऐसी दो टर्म्स ढूंढो। इसमें आप x या x² को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनका वैसे कोई रोल नहीं होता। तो आप -3 और -10 के बारे में सोच सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका सिंप्लीफिकेशन -3 हो लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन -10 हो, तो आगे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के जो रूल्स आपने याद रखें कि कैसे हम उसको जल्दी से ढूंढते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो रूल्स सारे आपको पता हैं, तो मैं जल्दी से यहां ब्रेक करके आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो वो दो नंबर होंगे, 10 चाहिए। 10 किससे आएगा सर, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 और 3 आता है उसका सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां लिखेंगे 5x + 2x - 10 = 0। ओके डियर, हो गया मिडिल टर्म ब्रेक। यहां से x यू कैन टेक कॉमन, जैसे कि हमने सीख रखा है पॉलिनोमियल में, तो x कॉमन, पीछे x - 5, सेम फैक्टर आपका हमेशा यहां पर आएगा। अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही चल रहा है तो आपने जैसे ही फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन लिया, हाईएस्ट नंबर कोई भी हो, जो भी टर्म हाईएस्ट है वो कॉमन लेनी होती है। यहाँ पे x था, x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे जो फैक्टर बचता है ना, जैसे x - 5 बच गया, वही फैक्टर आप यहाँ पे लिखें, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, वो फैक्टर आप यहाँ लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जो स्पेस हमने खाली छोड़ी है, यहाँ पे हमेशा थर्ड टर्म जो होगी ना, थर्ड टर्म, एक तो उसका साइन आता है, जैसे प्लस की है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस होगी तो माइनस का आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, आपने थर्ड टर्म से मानो x लिख लिया, तो जो नंबर यहाँ बचता है वो नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, गलत नंबर लिख देते हैं।
गलत नंबर नहीं लिखना, जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर आप यहाँ लिखो और थर्ड टर्म से देखो कि क्या लिख लिया और क्या बचा हुआ है, दैट्स ऑल। तो x माइनस 5 आपका सेम है, तो यू कैन राइट x माइनस 5 कॉमन एंड देन x प्लस 2। तो ये आपने अभी फैक्टर्स बना दिए है ना, ऐसे ही करते थे पॉलिनोमियल में, फैक्टर्स बना दिए हमने। अब जैसे ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 है, यानी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स कम से कम उसमें से एक तो 0 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। कौन सा 0 है वी डोंट नो, तो इसलिए हम इसके बाद ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर ईदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी जो दो फैक्टर्स आए हमारे पास, जो लीनियर फैक्टर्स हमारे बने हैं, उनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल आपको ले लेना है, ये लिखते हुए कि ईदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दैट फैक्टर इक्वल टू 0। अब फ्रॉम हेयर व्हाट इज x? x इज 5 और फ्रॉम हेयर x इज माइनस 2, दैट्स ऑल। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो इनको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो इसको जीरोस बोलते हैं उसके, पॉलिनोमियल के, ठीक है। और जैसे ये दो जीरोस आए, मानो एक का नाम है अल्फा रख लेता हूँ और दूसरे का नाम है बीटा रख लेता हूँ। अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, टू रूट्स, टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सब एप्लीकेबल है इन जीरोस के ऊपर भी, इन रूट्स के ऊपर भी, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो ना, तो वो पॉलिनोमियल और ये सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे इनके रूट्स निकालने, जो दो हमने निकाल दिए। तो सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करें आप, इसका आराम से कर लेंगे। थर्ड पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि रूट वाला ये है, तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए, ठीक है। x को मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करो। 5 को हटा दो थोड़ी देर के लिए, √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है, तो 5 भी है, तो 5 इंटू 2 हो गया 10। यानी दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका सिंप्लीफिकेशन तो 7 हो लेकिन मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। तो यहाँ पर मेरे माइंड में जो चल रहा है वो 5 और 2 चल रहा है। 5 और 2 का सम आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 10, दोनों नंबर प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है बेटा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2x, यहाँ पे 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब √2 x स्क्वेयर एंड 2x, दोनों में ऐसे x तो कॉमन दिख ही रहा है, तो मैं अगर आपको बोलूँ यार ऐसा करो, √2 कॉमन ले लो, साथ में x। अब जैसे √2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा, फर्स्ट टर्म में तो x बच रहे। अब यहाँ से आपने √2 लिया तो सेकंड टर्म के पास क्या बचेगा? x तो उसका चला गया, पीछे खाली 2 है, तो √2 बोले तो हाफ पावर आपने ले ली बाहर, तो उसकी हाफ पावर बची है। इन शॉर्ट यू कैन राइट सर √2 बच गया। देख लो आप मल्टीप्लाई करके, √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा वापस, ठीक है। तो उस तरह से हमने कॉमन ले लिया। तो ये जो फैक्टर आपका यहाँ आया, तो सेम फैक्टर आगे आना ही आना, अगर स्प्लिटिंग हमारा सही हुआ है, सेम फैक्टर आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यार यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, ये जो खाली जगह छोड़ रहा हूँ मैं, तो क्या लिखना है? थर्ड टर्म को देखो, सो यहाँ से x आपने लिख लिया, 5 बचा है, तो आपको 5 लिखना है यहाँ पर, और टर्म साइन जो है वही आता है जो थर्ड टर्म का होता है, दैट्स ऑल। इट इज x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ईदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। ओके डियर। उसके बाद फ्रॉम हेयर x इक्वल टू -√2 और फ्रॉम हेयर x इक्वल टू -5/√2। सेकेंड वाला जो रूट है आप इसको रैशनलाइजिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। तो दीज आर द टू रूट्स। तो रूट वाले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा, उसमें से जो रूट वाले क्वेश्चन है उनका मैं वीडियोस भी बना दूंगा कि उनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब ये आ गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ पार्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, यहाँ पे लिख दिया है 1/8 लास्ट में। तो सोचते हैं 1/8 के साथ कैसे डील करें? अरे बड़ा सिंपल है, आप इसका एलसीएम ले लो तीनों टर्म्स का 8 के साथ, ठीक है। जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो आपने क्या करना है? 8 एलसीएम ले लेना है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 16x², यहाँ पे 8x और यहाँ पे +1, ठीक है। ये जो 8 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 8 डिवाइड में दिख रहे हैं इसको यू कैन एलिमिनेट, नो प्रॉब्लम। तो इट इज 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। नॉन जीरो नंबर है, उसको आप छोड़ सकते हो, या फिर ऐसे समझो कि 8 को आपने क्रॉस किया, वो 0 से खत्म हो गया, ऐसा समझ लो। अब ये जो हमारे पास आ गया तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल।
बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से एक आइडेंटिटी मेरे को नज़र आ रही है, बट मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करूँगा। तो क्या रूल है, क्या रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वापस वही आना चाहिए मिडिल टर्म, दो टर्म्स का वापस वही मिडिल टर्म बनना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन 16 है और मिडिल में -8 बैठा हुआ है, तो मैं ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ -4x + 1 = 0। ओके, अब देखो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है सर, 4 हाईएस्ट और साथ में x भी है। पीछे क्या बचा सर जी 4x, ठीक है, और यहाँ क्या बचा सर, ये तो 4x पूरा ही ले लिया आपने, 1 बचा, तो सेम फैक्टर आपका यहाँ भी आना है 4x - 1। अब यहाँ थर्ड टर्म से देखो सर -1, तो कितना बैठा 4x - 1 एंड 4x - 1। तो मैंने पहले बोला था ये आइडेंटिटी है, ठीक है, डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था बट अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कर रहे हैं तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। 4x - 1 4x - 1 दोनों सेम रूट आए, 4x - 1 का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आई एम राइटिंग हेयर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो फ्रॉम हेयर x इज़ 1/4 एंड फ्रॉम हेयर x इज़ 1/4, यानी जो हमारा अल्फ़ा है और जो हमारा बीटा है दोनों सेम है, दैट इज़ 1/4। ओके, तो फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, 1/8 है, 2/7 कुछ भी हो, एलसीएम लेके उसको सेट कर लिया करो। चलिए, अब ये वाला पार्ट भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, ये काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल 1 है वो थोड़ी सिचुएशनल प्रॉब्लम है, 2-3 पार्ट है शायद उसके, वो हम करेंगे जब मैं एग्जाम्पल वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल वाली वीडियो में अलग से बनाता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कवर कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स, ये सारे के सारे सिचुएशनल प्रॉब्लम आ गए, वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम एप्लीकेशन पार्ट। रीड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सारी वर्ड प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी की हो जाएंगी। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके 4 पार्ट थे, सारी वर्ड प्रॉब्लम थी, तो देखा हमने वहां कैसे इक्वेशंस बनाई थी, तो लगभग ये वैसी ही हैं। देखें हम कैसे करेंगे। कह रहे फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, द प्रोडक्ट इज 188। दो नंबर है जिनका सम 28 है, 2 नंबर्स देयर सम इज 27। तो एक नंबर को लेट कर लो, दूसरा आप 27 के साथ एडजस्ट कर लो, ऐसे लिखो लेट वन नंबर बी एक्स, देयर फोर अदर नंबर, है ना, अगर दो नंबर है जिनका सम 27 आ रहा है, एक को आपने अगर x बोला है तो दूसरे को ऐसे बोल दो ना 27 - x, दोनों को प्लस करो, देखो 27 ही आएगा, राइट। तो ऐसे आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। नेक्स्ट कंडीशन है देयर प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हाट यू कैन राइट देयर प्रोडक्ट, यानी x और 27 - ये जो दो नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है ये 182 है। अब यहाँ से बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन यू मेक, यस सर। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 27x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182, राइट। अब सारी टर्म एक तरफ ले जाओ, कोशिश करो जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होती है ना उसको पॉजिटिव ही रखो हमेशा, तो कन्फ्यूजन कम होगी। तो इसलिए मैंने लेफ्ट वाली टर्म जो है राइट में लेके जा रहा हूँ, ठीक। तो इसको यू कैन राइट एक्स स्क्वेयर -27 + 182 = 0। बना दी क्वाड्रेटिक। अब आपने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, कर लोगे, कर लेना बेटा। ये सारे जो पार्ट है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर आपका स्प्लिटिंग नहीं आता है मेरे को बताना, बाकी बड़े बड़े नंबर्स की स्प्लिटिंग का मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, उसको आप जरूर देखना। तो ये आपके लिए ऐसे चुटकी बाएं हाथ का खेल हो जाएंगी इनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉन्जिक्यूटिव होता है साथ साथ वाले नंबर्स। अब यहाँ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ वाले इंटीजर, जैसे एक अगर आपने इंटीजर मानो 6 अपने माइंड में सोच रखा है तो उसके साथ के दो इंटीजर्स कौन से होते हैं, आपने सोचा 6 तो उसके साथ वाले कौन से होंगे, एक आगे वाला रहता है 7 और एक पीछे वाला रहता है 5। तो 6 के दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं, एक आगे वाला 7 और एक पीछे वाला 5। ऐसे बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं और उसका ये कंडीशन दे रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं यार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या लेट करें। तो एक को x ले लो, दूसरे को x + 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, x - 1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोला आपको प्लस में रहो तो चीज़ें आसान होती हैं। तो यू कैन राइट लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आप लेट कर लो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव
इंटीजर्स b, पहला आप x ले लो और दूसरा आप उससे नेक्स्ट वाला ले लो x+1। अब लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहती है कंडीशन, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी इनका स्क्वायर करना है फिर प्लस करना है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बिठाना पड़ेगा इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके प्लस करना है इक्वल टू 365, दैट्स ऑल। यहां से आपको इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, तो हम कर रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आइडेंटिटी लगा के a+b का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे सर a² + b² + 2ab ऐसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x² इज 2x² और यहाँ से x वाली टर्म पहले लिख लेंगे 2x, यहाँ पे 1 आया, 365 इधर आ गया इक्वल टू 0, फिर आ गया 2x² + 2x इट इज़ 364, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको रिड्यूस कर लिया करो, तीनों में 2 कॉमन दिख रहे हैं ना, तो 2 कॉमन लेके 0 के साथ आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। x² + x, तो यहाँ पर बच गया 182, दैट्स ऑल। बस इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको। स्प्लिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टराइजेशन मेथड ईजी है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं उसको स्प्लिट आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं आता फिर बताना, बाकी इस पे वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। मान लिया एक राइट ट्राइंगल है, तो जैसे यहाँ कोई फिगर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे ये प्लेन फिगर है, राइट ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर, तो डायग्राम बना लिया करो तो ईजी रहता है। तो हम ऐसा करते हैं यार, राइट ट्राइंगल बना ही लेते हैं, राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम ABC, राइट एंगल इसको B पे बोल देते हैं। कह रहा है अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो जो अल्टीट्यूड है वो बेस के रिस्पेक्ट में कुछ दिया हुआ है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज तो क्लियर कर दिया उसने सर जी 13। फाइंड अदर 2 साइड्स, ठीक है, AB और BC फाइंड करना है, तो बेस को मैं x ले लेता हूँ, बेस को हम x ले लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड आ जाएगा ना, क्योंकि अल्टीट्यूड जो है बेस के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। क्या लिखा है, अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अरे बेस तो x लिया तो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा x - 7 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। तो डायग्राम हमने बना ली, तो आप लिख भी सकते हैं लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज x - 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन नहीं है, व्हाट इज दैट 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने किए उसमें कोई कंडीशन है जिससे क्वाड्रेटिक बन रहा है, अब इसमें खुद सोचनी है यार मैं कौन सी कंडीशन लगाऊं जिससे मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाऊं। भाई ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखें, इसमें आपको मेंशन नहीं कि ये लगाओ, खुद ही सोचना पड़ेगा। तो बाय PGT यू कैन राइट सर AC² इज इक्वल टू AB² + BC²। आई होप आपको PGT पता है क्या होती है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, दैट इज x - 7 का होल स्क्वायर, BC इज x का स्क्वायर। आगे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक में, 13 स्क्वायर इज 169, इसको फिर आइडेंटिटी x - 7 का होल स्क्वायर, A² + B² -2AB 14x + x², तो यहाँ आ गया 0, बाकी टर्म मैं उधर लेके जा रहा हूँ, पहले x² लिख दिया फिर 14, x² 2 है, ओके, इट इज़ 2x² राइट, -14x यहाँ पर आ गया 49 और 169 उधर चला गया। भाई 169 में से हमने 49 करना है माइनस, सर 0 सर 120, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। तो योर क्वाड्रेटिक इज़ व्हाट सर, इट इज़ 2x², 14x एंड -120। अब इसमें भी देखो तीनों में 2 कॉमन है, तो यू कैन टेक 2 कॉमन और उसको एलिमिनेट कर दो, इट इज़ x² -7x -60। आई होप इसके बाद आप इसका फैक्टराइजेशन से x का 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो ले लेना, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पीछे आपने क्वेश्चंस किए पॉजिटिव इंटीजर, अगर x से नेगेटिव आता है उसको छोड़ देना, क्योंकि प्लस वाले लेने। ओके चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज करता है लेकिन बहुत सिंपल है। कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट का रिलेशन दिया हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे, जैसे मेरे पास पेन है
तो पेन का कॉस्ट का कोई रिलेशन दिया है नंबर ऑफ पेन्स पे, मैंने 50 पेन ले लिए तो कॉस्ट कितना होगा उस हिसाब से कोई रिलेशन दिया हुआ है, वो देखते हैं अभी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ 90, उस दिन जो है टोटल जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ बनी थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो कॉस्ट का रिलेशन हमें आर्टिकल पे दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट करेंगे इसमें सिंपल। तो आप लिखें लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, let the number of articles be x, therefore cost on that particular day, ठीक है, cost of articles you can write here। अब देखो पढ़ो इसको क्या लिखा है, cost of production of each article was, cost of each article है, ठीक है, total में cost of each article, what is that, cost of production of each article was 3 more than twice the number of article, समझ आएगा, was 3 more than twice the number of article। भाई नंबर ऑफ आर्टिकल को ट्वाइस कर दो और 3 मोर है तो +3 कर दो, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट किए। तो कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे दिया हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना बैठेगा उस पर्टिकुलर डे में, दैट इज 2x + 3। तो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो मैं ऐसे आपको पूछूं यार एक पेन है ये मेरे पास मानो 20 रुपए का है, अगर ये पेन 20 रुपए का है तो 10 पेन कितने होंगे, तो आप उनको मल्टीप्लाई करते हो ना, है ना। इसी तरह से यहां भी अंडरस्टैंड करें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, यानी x पेन्स हैं, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, ठीक है। ये नंबर ऑफ पेन्स है x और एक पेन की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बैठेगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें यहां कितनी दी हुई है उस दिन की 90 रुपीज़। तो आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है टोटल कॉस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे सर जी ₹90। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल से। देखिए बस x और 2x + 3 को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 90 लेना है, यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। चलिए बना दो क्वाड्रेटिक, इट इज 2x² + 3x, ठीक है। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 90 को ले आओ लेफ्ट साइड में इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। आगे इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें, x की 2 वैल्यूज आएंगी, जो नेगेटिव है उसको छोड़ देना, पॉजिटिव वाली रख लेना, ओके। अगर दोनों पॉजिटिव आ रही है तो जो सेटिस्फाई कर रहा होगा गिवन कंडीशन को वो रखना होता है। तो इसमें टोटल हमारे एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रहा कि बड़े बड़े नंबर का स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं, तो बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा बड़े बड़े क्वाड्रेटिक के, ठीक है। उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम सीखेंगे प्रॉपर वे में। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लो और जितना हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते जाओ और x की वैल्यूज निकालते जाओ, ओके डियर। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ओके डियर। तो आज के लिए इतने बच्चे, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।